रमज़ान आने से पहले ये क्रिस्पी और कुरकुरे मज़ेदार पकौड़े बनाना सीख लें। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जी शहबाज अहमद और आप मेरे चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग और मज़े की रेसिपी लेके आया हूँ। रमज़ान से पहले पहले ये मज़ेदार पकौड़े बनाना सीख लें। इससे ज़्यादा मज़ेदार और लजीज रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज की ये रेसिपी शानदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आए इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ये एक लेना मूली काटने वाला, जिससे आप कद्दूकश कर सकते हैं मूली को या आलू को। तो हमने 3 अदद आलू लिए हैं। इनका वजन बनता है तकरीबन 300 ग्राम। इनका हमने छिलका उतार लिया है और इस तरह से हमने इनको कद्दूकश कर लेना है। मोटे वाली साइड से आपने इनको कद्दूकश करना है। इस तरह से हमने 3 आलुओं को कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए बड़ी आसानी से हो जाते हैं। मोटे मोटे आपने आलू जो हैं वो कद्दूकश करने हैं। ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और बड़ी कमाल की रेसिपी है। इस तरह से हमने मोटे मोटे जो हैं आलू कद्दूकश कर लेने हैं और फटाफट से बनने वाली रेसिपी। तो ये 3 आलू हमने कद्दूकश कर लिए। एक बॉल लेंगे और इसमें ये जो हमने कद्दूकश किए आलू ये ऐड करेंगे और इसमें पानी डाल के हमने इनको वॉश कर लेना है। इसके अंदर टार्च होता है तो वो हमने अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद हमने आलूओं को निचोड़ लेना है। कद्दूकश करने करने हैं आपने आलू और उसके बाद वॉश करने हैं। वॉश करने के बाद इनको हमने छाननी के अंदर डाल के पानी को रिमूव कर देना है। अच्छे से निचोड़ कर यहाँ पे शामिल करेंगे। पानी नहीं इनमें होना चाहिए। हाथ से आपने दबा के इनको निचोड़ लेना है। जितना वजन आलूओं का है इतने वजन में हम लेंगे। यहाँ पे प्याज है, ये देखिए इस तरह से लच्छेदार प्याज हमने कट करने हैं बारीक। आलू और प्याज का एक जैसा वजन होना चाहिए। ये मेरे पास पालक है। पालक भी मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर ली है। तकरीबन 100 ग्राम बनती है। इसके साथ मेरे पास धनिया है। ये तकरीबन 30 ग्राम से 40 ग्राम होगा। हरा धनिया आजकल फ्रेश और सस्ता मिलता है, बहुत ही खुशबूदार मिलता है। तो यहाँ पे 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, बारीक कट की है। अगर आपको स्पाइसी चाहिए हो तो थोड़ी हरी मिर्च आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास अनारदाना है और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून भरे हुए शामिल करेंगे। ये नॉर्मल, इससे मिसाला बिल्कुल नॉर्मल बनेगा, स्पाइसी नहीं बनेगा। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया जाएगा और इसमें जाएगा यहाँ पे नमक जाएगा। इनको क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून जो है वो शामिल करेंगे हम कॉर्न फ्लोर। और यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम जो है वो बेसन है। मैंने इसको पहले छान कर रख लिया है। तो एकदम से आपने सारा शामिल नहीं करना, थोड़ा सा बचा के रखेंगे और बाकी यहाँ पे शामिल कर लेंगे। हाथ की मदद से हमने मिक्स करना है। इसमें पानी ऐड नहीं किया जाता बिल्कुल, क्योंकि आलू जो है वो हमने जो कट किए थे वो गिले गिले हैं। तो उसी से हिसाब से हमने इनको मिक्स करना है। ये आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको महसूस हो कि पानी शामिल करना है तो आपने हाथ की मदद से 2-3 छींटे लगा लेने, बस। पानी वैसे ऐड नहीं किया जाता। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर आपके पकौड़े जो है वो कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो फिर नरम नरम बनेंगे। तो इसलिए आपने जो है वो साथ साथ जो है जैसे आपको ज़रूरत पड़े साथ साथ आपने बेसन को शामिल करते रहना है। तो इस तरह से देखें, जैसे ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। ये देखें, पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया। और यहाँ पे लेंगे हम एक पैन के अंदर मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको गरम करना ऑयल को। तो यहाँ पे तैयार हो चुका है ऑयल हमारा। अब यहाँ पे छोटे बड़े जिस साइज के अंदर आपको पकौड़े चाहिए हो तो आपने उसी के अंदर यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। बड़े मज़ेदार, लच्छेदार और क्रिस्पी कुरकुरे बनते हैं ये पकौड़े और बड़े मज़े के बनते हैं। ये पूरा रमज़ान आप बनाएंगे अगर एक दफ़ा बना लिए तो। पलटी करेंगे, दोनों साइड से हमने एक जैसा कलर देना है और इनको अच्छे से हमने तैयार करना है। ये तकरीबन 3 मिनट आपने एक साइड से इनको पकाना है और 3 मिनट दूसरी साइड से।
प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है, ये देखें। इसी तरह से ये पकौड़े हमारे तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आपको पूरा रमज़ान बनाना पड़ेगी। रमज़ान से पहले पहले आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। देखें यहाँ पे प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। एक दफ़ा हमने दूसरी साइड से फिर पका लेने हैं, एक सा कलर देना है। ये देखें गोल्डन कलर आ रहा है, बड़ा ही प्यारा सा। बड़े मज़े के पकौड़े बनते हैं जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उनसे कहीं गुना बेहतर और मज़े के कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे देखें पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और इनको हम साइड पे निकाल लेते हैं। अगर आपका मीडियम टू लो फ्लेम होगा तो मज़े के पकौड़े बनेंगे। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो उससे क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से हमने सारे पकौड़े तैयार कर लेने हैं। बहुत ही कम खर्च में आप बहुत ढेर सारे पकौड़े बना सकते हैं और मज़े मज़े के आप ये पकौड़े बना खा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो लुक देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त आई है और कमाल के कुरकुरे और क्रिस्पी पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।